एक नौजवान की शादी बज़ाहिर नेक और खूबसूरत लड़की से हो गई। बीवी ने शौहर को कहा, तुम शहर जाओ और कमा कर लाओ। शौहर चला गया। माँ बाप उसके मर चुके थे। उसका कोई दूसरा बहन भाई भी नहीं था। सिर्फ वो अकेला था और उसकी खूबसूरत बीवी सितारा। वो बहुत सलीका-शियार और बाशऊर औरत थी। इसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत थी। एक दिन की जुदाई इस पर गिरा गुजरती थी और उसी बेपाया मोहब्बत ने इसे तलाश माश पर निकलने से बाज रखा, यानी वो घर पर ही रहता और काम पर नहीं जाता था। एक दिन इसकी बीवी ने शौहर से कहा कि बाप दादा की पैदा की हुई जायदाद कब तक साथ देगी। अगर यही रात दिन रहा तो एक दिन निकलना पड़ता है तलाश माश के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया बंद हो जाए। किसी भी सूरत में नौजवान का घर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की आकिलाना गुफ्तगू पूरी तरह इसकी तरफ उतर चुकी थी। तो आखिरकार घर से रवाना हो गया किसी दूसरे शहर की तरफ तलाश माश के सिलसिला में। इसके दोस्त ने इसे स्टेशन पर छोड़ा। फिर नहीं मालूम कि कहाँ गया और कैसे गया। पूरा 1 साल सितारा शौहर की जुदाई में जलती रही। पूरा 1 साल इसने निहायत ही सब्र और तहम्मुल से गुजारा किया, लेकिन आखिर कब तक औरत जवान थी। एक रोज़ नमाज इशा पढ़कर सुई थी कि हज़रत इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक आए और बेचारी सितारा को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। इस हद तक सितारा के नफस अमारा और नफस साले में जंग होने लगी। इब्लीस ने नफ्स अमारा को तरजीह दी और नफस साले को शिकस्त दे दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के महल्ले में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। इसी वक्त उसने खादमा को भेजकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर इससे कुछ देर तक सरगोशी करती रही। बुढ़िया तो बुलाने के साथ ही समझ गई कि मैं किस मकसद के लिए बुलवाई गई हूँ। सितारा ने अपनी ख्वाहिश बयान के साथ ये भी कहा कि जवान हो और आला ज़र्फ होता का मेरे राज को अफशा ना करे। बुढ़िया ने सर से पांव तक सितारा की बलाएं ले और बहुत सी दुआएं द और निकल आई सितारा के घर से। रास्ते में चलते ही चलते एक नौजवान को बुढ़िया ने तजवीज़ कर लिया। बुढ़िया एक नौजवान को लेकर जा ही रही थी। इस नौजवान ने कहा कि मुझे हाजत हुई है, तुम उसी जगह ही रुको, मैं यहीं आ जाऊंगा। बुढ़िया वहीं रुकी और जवान तहारत से जब फारिग होकर जब वापस चला तो एक ठोकर लगने पर जमीन पर गिर पड़ा लूटे समेत। लूटा मिट्टी का था। जो जमीन पर गिर पड़ा तो इसका लूटा टूट गया। बुढ़िया ने देखा कि नौजवान रो रहा है तो पूछने पर कहने लगा कि बुढ़िया, मैं उस नुकसान पर नहीं रो रहा हूं। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ है। तो नौजवान ने एक चीख मारी, 14 साल से ये लूटा मेरा हमराज था। किसी ने आज तक मेरा सतर नहीं देखा, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाजार में अच्छे से अच्छा लूटा मिल जाता है। इतना कहकर वो चलता बना और बुढ़िया नाकाम होकर अपनी राह पर चली। जब घर पहुंची तो सितारा बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। सितारा खुशी से उछल पड़ी कि बुढ़िया कोई शिकार ढूंढ कर लाई है इसके लिए। मगर बुढ़िया ने कहा कि सब्र के साथ इत्मीनान भी रखो। आज शिकार मिल तो गया था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सितारा को सारा माजरा बताया तो सितारा रोने लगी। तो बुढ़िया के पूछने पर कहने लगी कि मेरे काबिले नफरत जिंदगी पर मुझे अफसोस होता है। शैतान के बहकावे में आकर मैंने अपने शौहर को धोखा देना चाहा। ऐसी बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अफसोस। नौजवान ने एक बेजान लूटे को अपना सत्तर दिखाना पसंद ना किया और मैं एक गैर मर्द को अपना सत्तर दिखाने के लिए खुशी खुशी राजी हो गई। मुझे खावंद का ख्याल भी नहीं आया। तो इस सितारा ने तौबा की और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। और इस सितारा के तुफैल बुढ़िया ने भी तौबा की और तौबा करने पर अल्लाह ने इस बुढ़िया के लिए ऐसे रिस्क का इंतज़ाम कर दिया कि वो हैरान रह गई। सितारा का शौहर बहुत पैसे कमा कर लाया
और उसका शुमार शहर के अमीरों में होने लगा। तो सितारा की मदद करने के लिए घर के कामों में इस बुढ़िया को बुलवा लिया और इसे काम पर रख लिया। इस तरह वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचें और अपने रब से तौबा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में बताएं, आपको इसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर मसरूफियात की वजह से आपके सवाल का जवाब ना दे सकें तो इसके लिए पेशगी माजरत चाहते हैं। स्टोरीज होम टीम की तरफ से आपके ताउन का शुक्रिया।